नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। देवरिया जिले के देवरियामीर गांव में शंभू चौराहे पर एक दर्दनाक हादसे में 8 साल के मासूम बच्चे की जान चली गई। दूध लाने निकला बच्चा जब सड़क पार कर रहा था, तभी शराब के नशे में धुत ई रिक्शा चालक ने नियंत्रण खो दिया और ई रिक्शा बच्चे के ऊपर ही चढ़ गया। हादसे में बच्चे के सिर और पेट में गंभीर चोटें आईं। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत देवरिया मेडिकल कॉलेज पहुंचाया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है और गांव में शोक की लहर है। लोगों ने नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया है कि शैक्षिक सत्र 2025-26 की दसमोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन पत्रों का सत्यापन एवं अग्रसारण अनिवार्य है। इसकी अंतिम तिथि 27 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है। उन्होंने बताया कि यह योजना उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र छात्राओं पर लागू है। सभी राजकीय सहायता प्राप्त एवं अशासकीय महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि लंबित आवेदनों को शीघ्र अग्रसारित करें, अपात्र आवेदन निरस्त करें और कोई भी आवेदन लंबित न रखें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि संस्थान स्तर पर आवेदन लंबित रहने की पूरी जिम्मेदारी संबंधित शिक्षण संस्था की होगी। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पथरदेवा में MOIC डॉक्टर प्रभात रंजन की अध्यक्षता में CHO और संगिनी का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य ब्लॉक के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर PSP का गठन सुनिश्चित करना रहा। डॉक्टर प्रभात रंजन ने बताया कि वर्तमान में सेमरी, बंजरिया, महुआ बुजुर्ग, रामपुर शुक्ल और गरीब पट्टी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर PSP का गठन हो चुका है। अब शेष सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों पर CHO के नेतृत्व में शीघ्र PSP का गठन किया जाएगा, जिससे फाइलेरिया सहित अन्य बीमारियों के प्रति जन जागरूकता बढ़ाई जा सके। प्रशिक्षण में PSP की भूमिका, जागरूकता गतिविधियों, MDA अभियान और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रमों में सहयोग पर चर्चा की गई है। इस दौरान PSP सदस्यों ने अपने अनुभव भी साझा किए। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, CHO, NM और आशा संगिनी उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ की शाखा प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया के तहत विकास खंड देवरिया सदर कार्यालय में नामांकन की कार्यवाही संपन्न हुई। इस दौरान ग्राम विक्रमपुर बांसपुर निवासी श्रीनिवास ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। निर्धारित समय सीमा में उनके अतिरिक्त कोई अन्य नामांकन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। शाम 3 बजे नामांकन प्रक्रिया समाप्त घोषित की गई तथा सूचना पट पर चस्पा कर दी गई। नामांकन पत्रों का परिनिरीक्षण और वैध नामांकनों की सूची का प्रदर्शन 21 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी प्रियंका चौधरी ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जा रहे हैं। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 एवं 2025 और 26 में विवाह करने वाले दिव्यांग दंपति को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पुरुष के दिव्यांग होने पर 15,000, महिला के दिव्यांग होने पर 20,000 रुपए तथा दोनों पति पत्नी के दिव्यांग होने पर 35,000 रुपए प्रदान किए जाएंगे। पात्र दिव्यांगजन आवश्यक अभिलेखों के साथ वेबसाइट divyangjan.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी भी सहायता के लिए कार्य दिवसों में जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी कार्यालय देवरिया से संपर्क किया जा सकता है। मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने सदर विकास खंड के अंतर्गत बहुउद्देशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड पिपरा चंद्रभान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किसानों के लिए खाद की उपलब्धता का जायजा लिया गया, जिसमें खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध पाई गई। CDO ने केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए कि किसानों की मांग के अनुसार हर समय खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और कोई भी किसान खाद के अभाव में वापस न लौटे। उन्होंने खाद वितरण में पारदर्शिता, निर्धारित दरों पर बिक्री, अभिलेखों के अद्यतन रखरखाव तथा स्टॉक रजिस्टर के नियमित संधारण के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, जिससे किसानों की आय बढ़ाई जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने विकास खंड क्षेत्र के 4 विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच की और स्वयं भोजन कर स्वाद व स्वच्छता का जायजा लिया, जो संतोषजनक पाया गया। सीडीओ ने विद्यार्थियों को समय से ड्रेस व पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के निर्देश दिए ताकि पढ़ाई प्रभावित न हो। साथ ही शिक्षकों को नियमित उपस्थिति, पठन पाठन की गुणवत्ता सुधारने और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुविधाएं देना प्रशासन की प्राथमिकता है। अपर जिलाधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण के लिए आयुक्त गोरखपुर मंडल को रोल प्रेक्षक नामित किया गया है। उन्होंने बताया कि रोल प्रेक्षक का जनपद में प्रथम भ्रमण 23 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। इस दौरान दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद, विधायक एवं विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक होगी। इसके बाद 12:30 बजे विभिन्न मतदान स्थलों का भ्रमण कर नामावली पुनरीक्षण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराध नियंत्रण अभियान के तहत थाना खुखुंदू पुलिस ने मारपीट के मामले में नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी सलेमपुर मनोज कुमार के पर्यवेक्षण में थाना खुखुंदू पुलिस ने अभियुक्त मोनू यादव निवासी पीपरा खेमकरण को 20 जनवरी 2026 को पीपरा खेम चौराहे के पास से गिरफ्तार किया। उल्लेखनीय है कि 5 जनवरी 2026 को वादी प्रकाश मौर्य ने तहरीर देकर बताया था कि 2 जनवरी की रात ग्राम सचिवालय के पास सरसों के खेत में मोनू यादव सहित अन्य लोगों ने लाठी डंडे से मारपीट की थी, जिसमें वादी बेहोश हो गया था। पुलिस मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई कर रही है। देवरिया जिले के देवरियामीर गांव निवासी एक व्यक्ति से बैंक से लौटते समय 50,000 रुपए की चोरी कर ली गई। पीड़ित ने बैंक से पेंशन के 1 लाख रुपए निकाले थे। बताया गया कि बैंक से निकलने के बाद वह ई रिक्शा में सवार हुआ, जिसमें पहले से 2 युवक बैठे थे। भीखमपुर रोड के पास दोनों युवक उतर गए। इसके बाद नहर के पास पहुंचने पर पीड़ित ने जब बैग देखा तो नीचे से कटा हुआ था और 50,000 रुपए गायब थे। पीड़ित का कहना है कि चोरी की वारदात ई रिक्शा में हुई है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत है। पीड़ित ने पुलिस से मामले की जांच कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। नमस्कार।